आपका अपना YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस क्लास में आज हम आपका क्लास लेंगे रीजनिंग का, जो कि ये रीजनिंग में ये फर्स्ट जो है चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, और जिसको हम लोग हिंदी में जो है दिशा परीक्षण ज्ञान उसको बोलते हैं। क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है रीजनिंग में आपका ये जो डायरेक्शन टेस्ट का ये क्वेश्चंस आपको जो है वहाँ पर मिलता है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें कई टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको दे देता है कि कोई जो है श्याम किसी बिंदु से जो है पूर्व दिशा की तरफ आपका चलता है और चलने के बाद जो है वो अपने बाईं तरफ पुनः आपका 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर दाएं तरफ जो है आपका 15 किलोमीटर चलता है, फिर आपका बाएं तरफ जो है 2 किलोमीटर जाता है। तो अब वो किस दिशा में है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के जो है क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको सारे ट्रिक्स के द्वारा हम आपको बताएंगे और बहुत ही कम समय में उस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट जो होगा, डायरेक्शन टेस्ट का जो हिंदी होता है दिशा परीक्षण ज्ञान। आपका यानी कि दिशा के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि आपको दिशा की नॉलेज है कि नहीं है। सो चलिए सबसे पहले आपका इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का कुछ बेसिक पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या बेसिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और सबसे पहले इस बेसिक पॉइंट में आपको यहाँ पर हम एक डायग्राम आपको बना रहे हैं, जिसके द्वारा आपको आप समझेंगे दिशा के बारे में कि दिशा क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे एक मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है ऐसे, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, फिर इसको ऐसे करता हूं, ठीक है। देख रहे हैं आपका दिशा कितनी होती है, बताइए आप लोग। दिशा 4 होता है ना, आपका दिशा 4 होता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं, ये देखिए इसको बनाते हैं हम पूरब, इसको बनाते हैं पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। देख रहे हैं ना, यानी कि 4 दिशा होती है। एक हो जाएगा पूरब, पूरब के अपोजिट कौन होगा, पश्चिम होगा। इसके बाद ये हो जाएगा उत्तर और उत्तर का अपोजिट यहां पर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो है सूर्य किस दिशा में निकलता है, ठीक है। तो सूर्य निकलता है पूरब दिशा में, तो ये हो जाएगा पूरब। और सूर्य अस्त कहां पर होता है, किस दिशा में सूर्य अस्त होता है, तो कहां पर होगा, पश्चिम में होगा। सूर्य निकलेगा पूरब की तरफ से और अस्त कहां पर होता है, जो पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर देखेंगे एक डायरेक्शन आपका एक यहां पर भी है, जिसको हम यहां पर ड्रा कर लेते हैं। इसको एक ऐसे बना देते हैं, फिर इसको ऐसे बना देते हैं। यहां पर देखेंगे कि उत्तर पूरब, ये उत्तर और पूरब का यहां पर कौन सी दिशा बनेगी। इसके बाद पूरब और दक्षिण का बीच का यहां पर कौन सा दिशा बनेगा। इसके बाद यहां पर पश्चिम और उत्तर की कौन सी यहां पर दिशा बनेगी। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच यहां से कौन सी दिशा आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये कौन सी दिशा बनेगी, ये उत्तर है, तो ये उत्तर पूरब बनेगा। ये दिशा कौन सी बनेगी आपकी, उत्तर पूरब बनेगा यहां पर। तो यहां पर हम उत्तर पूरब लिख देते हैं, ये हो जाएगा उत्तर पूरब। देख रहे हैं ना। और ये दिशा कौन सी बनेगी, नीचे इधर से लेंगे आपका, ये इसको हमने इधर से लिया, तो इसको किधर से लेंगे, हम इधर से लेंगे आपका। तो ये कौन सी दिशा आपकी बनेगी, दक्षिण पूरब बनेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं, लिखते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब चलिए, अब ये हम इसको देखते हैं यहां पर
यहां पर कौन सी दिशा, उत्तर और पश्चिम आपका यहां पर दिखा रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ये उत्तर पश्चिम बनेगा। यहां पर ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और ये कहां दिशा बनेगी आपकी, दक्षिण पश्चिम बनेगा। यहां पर ये एंगल कौन सा बनेगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ध्यान देंगे, उत्तर पूरब का अपोजिट कौन होगा, दक्षिण पश्चिम। उत्तर उत्तर पश्चिम का अपोजिट कौन होगा, दक्षिण पूरब। ध्यान दीजिएगा आपका यहां पर, और ये जो उत्तर पूरब है, उत्तर पूरब का अपोजिट कौन होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। और इसके बाद उत्तर और पश्चिम का अपोजिट कौन सा होगा, दक्षिण पूरब होगा। जैसे पूरब का अपोजिट कौन था आपका, पश्चिम था, फिर उत्तर का अपोजिट कौन था, दक्षिण था। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। यानी कि जब तक आप इसको दिशा के बारे में आप नहीं जानेंगे, तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले आपका ये दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए जो है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका हमने उत्तर, यहां का एंगल आपका उत्तर पूरब का बन जाता है, यहां का दक्षिण पूरब का बन जाता है, यहां दक्षिण और पश्चिम का बनेगा, ये उत्तर पश्चिम का बनेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमने आपको पहले बता दिया है कि सूर्य किस दिशा में निकलेगा, पूरब दिशा में निकलेगा। इसके बाद अस्त कब होगा, तो उसके जो पश्चिम दिशा में आपको होगा। यहां पर देख रहे हैं ना, ठीक उसका अपोजिट होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन यदि आपसे करता है कि उसमें जो है कोई व्यक्ति जो है, यदि आपको लेफ्ट घूमता है या तो राइट घूमता है, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट टर्निंग में यदि आपका कोई एंगल न दिया हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन पे एंगल न दिया हो, एंगल का मतलब है कि जैसे ऐसा नहीं है कि 35 डिग्री टर्न होता है, 45 डिग्री टर्न होता है, यदि एंगल का वहां पर चर्चा यदि नहीं है, तो आप कितने डिग्री पर आपको टर्न करेंगे, वहां पर 90 डिग्री पर टर्न किया जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका 90 डिग्री पर टर्न होगा आपका। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, यहां पर कोई एक व्यक्ति ये आगे चलने के बाद, ठीक है, यदि आगे चलने के बाद जो है यदि कोई एंगल नहीं देता है कि आपके 30 डिग्री मूव हो रहा है या 45 डिग्री टर्न हो रहा है, यदि एंगल नहीं दे रहा है, तो सीधे टर्निंग कितने पर होगा, 90 डिग्री पर होगा आपका। 90 डिग्री होगा ना, जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, सीधे इस एंगल पर आएगा वो। ठीक है, यानी कि जब ये टर्न होता है, इसके बाद टर्न होने के बाद वो 90 डिग्री टर्न होता है, तो सीधे वो स्ट्रेट कंडीशन में होता है। जैसे आप मान लीजिए कि हम डायरेक्शन में समझाते हैं आपको, ये एंगल कितना का बनेगा आपका, ये देख रहे हैं ना, आपका ये स्ट्रेट है आपका, ये कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। चलिए फिर आपको एक इसको बनाते हैं, एक यहाँ पॉइंट है, अब यहाँ पर कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि लाइन आपकी ये स्ट्रेट जा रही है, तो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट कंडीशन में जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेट है तो यह 90 डिग्री बनेगा आपका। यानी कुल मिलाकर हमने आपको बता दिया कि यदि आपके पेपर में वहां पर क्वेश्चन में जो है मतलब कि एंगल नहीं दिया है, यानी बोल रहा है कि डायरेक्ट आपका लेफ्ट घूम रहा है, राइट घूम रहा है, तो आपको 90 डिग्री पर ही उसको घुमाना होगा आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका दिशा के बारे में आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको जानना बहुत ही जरूरी होगा आपका जो है, और इसी के आधार पर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपका। इसके बाद ये उत्तर पूरब का अपोजिट दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम का अपोजिट जो होगा दक्षिण पूर्व होगा आपका जो है। तो आई होप जो है ये सब सारे पॉइंट्स आपको जो है दिशा के बारे में जो है आप सभी को नॉलेज में हो गया होगा। अब जो है हम किसी दूसरे वीडियो में हम आपको इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है अगले टॉपिक पर हम आपको इसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।